नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइंस से। समाजवादी पार्टी और साइकिल चुनाव चिन्ह पर अखिलेश खेमे का अधिकार, चुनाव आयोग की मुहर। बेटे के खिलाफ चुनाव लड़ने की मुलायम ने दी चेतावनी। नवजोत सिद्धू का बीजेपी अकाली गठबंधन पर निशाना, कहा पंजाब की बदहाली के लिए बादल परिवार जिम्मेदार। कांग्रेस में शामिल होने को बताया घर वापसी। केंद्र सरकार ने बढ़ाई जीएसटी लागू करने की मियाद, अप्रैल की बजाय 1 जुलाई से होगा लागू। 1.5 करोड़ के ऊपर केंद्र और राज्यों के बीच बराबर की हिस्सेदारी पर सहमति। एटीएम से एक दिन में निकाल सकेंगे अब 10,000 रुपए। बचत खाते के लिए हफ्ते में 24,000 की सीमा कायम। चालू खाते से 1 लाख तक की हो सकती है निकासी। चौबीस हफ्ते के गर्भ को गिराने की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। कहा अविकसित भ्रूण से महिला की जान को खतरा। और आइए देखते हैं पहली खबर। और एक बड़ी खबर है चुनाव आयोग से, जहां पर समाजवादी पार्टी में चुनाव चिन्ह साइकिल को लेकर अखिलेश खेमा और मुलायम खेमे ने दावेदारी पेश की थी और अब उस पर फैसला चुनाव आयोग की तरफ से आ गया है। वहां पर साइकिल चुनाव चिन्ह अखिलेश यादव खेमे को देने का फैसला किया गया है। साथ ही समाजवादी पार्टी पर अब अखिलेश यादव का कब्जा, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव होंगे। 1 जनवरी को अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद दोनों ही गुटों ने इस पर दावा जताया था और इसके बाद दोनों पक्षों ने आयोग में अपने अपने दावों के समर्थन में नेताओं के हलफनामे भी पेश किए थे। बीते शुक्रवार को आयोग ने करीब 5 घंटे तक दोनों पक्षों की बात सुनी थी और उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। और अब से कुछ देर पहले खबर मिल रही है कि आयोग ने साइकिल चुनाव चिन्ह पर अखिलेश खेमे के जो तथ्य थे उनको मानते हुए साइकिल चुनाव चिन्ह उन्हें आवंटित किए हैं। लखनऊ से पंचानन मिश्रा हैं और दिल्ली से हमारे साथ कृति मिश्रा हैं। कृति, सबसे पहले तो चुनाव आयोग की ओर से ऑफिशियल डिक्लेरेशन आ चुका है और जो वजह बताई जा रही क्या, क्योंकि इस तरह के मसलों पर काफी डिटेल्ड जो है डिसीजन होता है। चलिए, शायद कृति तक आवाज नहीं पहुंच रही। पंचानन, आप लखनऊ में हैं, खबर जरूर वहां तक पहुंच चुकी होगी। क्या इस वक्त रिएक्शन दिख रहा है, क्योंकि दिन भर आज आप समाजवादी पार्टी के दफ्तर में थे और वहां पर लगातार रस्साकशी थी, समर्थकों का जुटना शुरू हो चुका था दोपहर में ही। जी हाँ, देखिए कविंद, ये इस वक्त एक बड़ा लम्हा और टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं समाजवादी पार्टी की राजनीति में। और दिन भर से लोग यहाँ पर टकटकी लगाए हुए थे चुनाव आयोग के फैसले पर। लोग यहाँ अब ये कह लीजिए कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं इस बात का। और सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ नरेश उत्तम जी आपको दिख रहे हैं। नरेश उत्तम जो यहाँ पर यूपी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर बाहर आए और मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। और उन सब ये खास बात ये है कि अभी तक मीडिया से बात करने से सभी लोग फिलहाल बच रहे थे, लेकिन अब ये जब साफ हो गया है कि साइकिल चुनाव निशान अखिलेश यादव के पास है और अखिलेश यादव इसे दोबारा लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगे, तो यहाँ समर्थकों की जो पहले ही अखिलेश यादव के साथ दिख रहे थे, उनका उत्साह दूना नहीं, इसको कहिए चौगुना हो गया है। तो ये समाजवादी पार्टी में उत्साह का आलम हमने आपको दिखाया। लेकिन हाँ, ये जरूर बड़ी बात है कि चुनाव आयोग की तरफ से माना जा रहा था कि हो सकता है सिंबल फ्रीज हो जाए, जिससे पार्टी में उदासी थी। लेकिन अब जबकि अखिलेश यादव को सिंबल मिल गया है, तो लगता है ऐसा है कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश जो कैंप है उसमें जरूर एक उत्साह का सृजन हुआ है। हालांकि आज जो मुलायम सिंह यादव ने कई उनकी जो आलोचना की है उसको लेकर भी अब जो समर्थक हैं जो मुलायम कैंप के, उनकी भी चिंताएं जो हैं कुछ अलग हैं। लेकिन फिलहाल जो खुशी की खबर अखिलेश यादव कैंप के लिए है यहाँ लखनऊ में, और उत्साह का माहौल यहाँ पर बहुत ज्यादा है 19 विक्रमादित्य लखनऊ में। जी हाँ कविन और पंचानन, जाहिर है कि इसके बाद जो तैयारियां होंगी युद्ध स्तर पर होंगी, क्योंकि कैंडिडेट्स का अब तक ऐलान नहीं किया गया है। साथ ही साथ चुनाव चिन्ह क्योंकि अब तक आवंटित नहीं था, कंफ्यूजन बना हुआ था, उसको लेकर तैयारियों में एक डिले चल रहा था पार्टी खेमे की ओर से।
जी हाँ, देखिए सबसे पहले आप लोग को कितना उत्साहित है इसको लेकर? बहुत 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 खुशी है, अपार खुशी है। अब मैं आप सबको इस बात पर बधाई दूंगा कि चुनाव चिन्ह साइकिल टिकटों के लिए आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, टिकट कैसे मिलेंगे, किसको मिलेंगे, उसके लिए भी भाई देखिए, टिकट जिसको मिलेगा वो चुनाव जीतेगा। और साइकिल चुनाव चिन्ह और समाजवादी पार्टी जो बरकरार रह गया, ये समझे कि जो हमारा चेहरा है वो बरकरार है। और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के नहीं, ये भारत के भविष्य है। ये एक दिन प्रधानमंत्री तो बने। आप देख सकते हैं जो आपने सवाल किया था कि यहाँ पर जब चुनाव चिन्ह आवंटित हो गया है तो पार्टी में किस तरह से पार्टी आगे बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पर अब यह है कि क्लैरिटी आ गई है कि अब चुनाव निशान मिल गया है और अखिलेश यादव के जो टिकट होंगे जो वो फाइनल करेंगे उसके हिसाब से जाएंगे। और मुलायम सिंह चैम जो है पंचान आप रहे, आपके पास लौटूंगा मैं। क्या होती है स्टूडियो मेरे साथ विनोद शर्मा जी हैं, पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान के। विनोद जी, स्वागत है आपका। एक लंबा इंतजार चल रहा था खासतौर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि चुनावी रणनीति जो है बन रही थी, लेकिन तस्वीर साफ नहीं हो रही थी मुलायम खेमे को लेकर। इलेक्शन कमीशन का यह फैसला, साइकिल चुनाव चिन्ह, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, एक नया एरा, किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि अखिलेश यादव और उसके समर्थकों के लिए एक मनोवैज्ञानिक जीत है, क्योंकि अब पार्टी भी उनकी है, पार्टी का नाम भी उनका है और पार्टी का चुनाव चिन्ह भी उनका है और पार्टी का मुख्यमंत्री तो उनका है ही जी। रही बात मुलायम सिंह जी की, तो उन्होंने कहा कि वो फिर लड़ेंगे, अखिलेश खिलाफ लड़ेंगे, तो परस्पर वो अखिलेश के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। और आज जो हार हुई है उनकी अखिलेश के खिलाफ ही हुई है। देखिए, आदमी को इस बात को मानना चाहिए कि कब उसको रिटायरमेंट लेना चाहिए और कब अपने आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया जी। और बड़े दुख के साथ हमें देखना पड़ा कि एक प्रतिभाशाली युवा नेता को किस तरह से अपने ही पिता से विरोध उन्होंने झेलना पड़ा। और कुछ लोग तो कहते थे कि ये तो मुगल आजम तरीके की लड़ाई है, सलीम जो है वो मुगल आजम से लड़ा हुआ है। और कुछ लोग कहते थे कि महाभारत का जो अर्जुन है उसको कृष्ण कह रहे हैं कि लड़ो अपने ही बंधुओं से, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। लेकिन यथार्थ राजनीति ये है कि आज के दिन समाजवादी पार्टी का असली चेहरा अखिलेश यादव ही है। और रही बात इलेक्शन कमीशन के निर्णय की जी, तो वो संविधान के तहत सही निर्णय है। संविधान सीधे सीधे कहता है कि चुनाव चिन्ह उसके पास रहेगा जिसके पास पार्लियामेंट्री पार्टी में मेजॉरिटी है, जिसके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेजॉरिटी है, जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजॉरिटी है और जिसके पास पार्टी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेजॉरिटी है। और इन चारों प्लेटफॉर्म्स पे अखिलेश यादव ने अपनी मेजॉरिटी सिद्ध कर दी थी। और मुलायम सिंह जी के साथ कोई रंप ग्रुप जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बचा कुचा, वो उनके साथ था जिनकी जनता में खास पैंठ नहीं थी। तो इसलिए ये अपेक्षाकृत फैसला है, ये बड़ा फैसला है और ये फैसला इलेक्शन कमीशन की मैं समझता हूँ निर्भीकता और उसकी ऑब्जेक्टिविटी में लोगों की आस्था बढ़ाएगा। बिल्कुल। और जैसे कि मैं इलेक्शन कमीशन की जो एक आज उन्होंने जारी किया है उसमें बहुत डिटेल में इस फैसले को दिया है। उन्होंने एक सादिक अली का केस है उसको लेकर भी लास्ट में दिया हुआ है कि जो लेजिस्लेटिव ऑर्गेनाइजेशनल विंग है उस पर क्योंकि मेजॉरिटी अखिलेश ग्रुप की है और इससे पहले जो कोर्ट में एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस था सादिक अली का लेकर, उसमें जो फैसला आया था उसको आधार बनाते हुए ये फैसला दिया गया है। जी हाँ, वो कांग्रेस से संबंधित केस था। तो मैं ये समझता हूँ कि अब अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाता है समाजवादी पार्टी का, तो फिर दोनों चुनाव चिन्ह अनजाने नहीं होंगे जनता के लिए। साइकिल होगी और हाथ होगा। और ये भी अपेक्षा की जाती है कि राष्ट्रीय लोक दल जो है चर्चा है कि वो भी इनके साथ मिलके इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो कुल मिला के जो यूपी का महायुद्ध है वो बहुत ही मैं समझता हूँ इंटरेस्टिंग हो गया है, बहुत ही दिलचस्प हो गया है। अब देखना ये है कि अंतोतगतवा जीत किसकी होती है। ये तो सेमीफाइनल था अखिलेश के लिए, अभी फाइनल तो उन्होंने लड़ना है। ये घर की लड़ाई थी जिसको उन्होंने जीता एक तरीके से। देखिए, ये गृह युद्ध अच्छा नहीं था पार्टी के लिए। इसको कई लोग यादवी युद्ध भी कहते थे, अभिशाप था यादवों पे कि भाई ये भी महाभारत से संबंधित ही है कि उन पे अभिशाप था कि आप लोग अपने ही एक दूसरे को मारेंगे, अपने खानदान को नष्ट करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि मुलायम सिंह यादव को इस बात पे खुशी होनी चाहिए कि उनकी जो लेगेसी है वो उनके बड़े बेटे के पास सुरक्षित है और ये उनके लिए खुशी का समा होना चाहिए, खुशी का कारण होना चाहिए। लेकिन क्या
पता वो किस नज़र से इसको देख रहे हैं। दंभ में लड़ाई लड़ी नहीं जाती, लड़ाई अभी जो है विनम्रता से लड़ी जाती है, और अखिलेश ने लड़ाई विनम्रता से लड़ी है। बिल्कुल, मैं वही आना चाह रहा था, क्योंकि अखिलेश यादव का बयान देखिए, आज फैसला आने के साथ जो रिएक्शंस आ रहे हैं उसमें भी वो कह रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय जो एक संरक्षक हैं वो मुलायम सिंह यादव हैं, उन्हीं के दिशा निर्देश मार्गदर्शन में हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी। लेकिन जो मुलायम सिंह का रवैया है, फिर उनके खेमे का रवैया बहुत ज़्यादा तल्ख है, वजह क्या है? इतनी ज़्यादा दुनिया। इसका जवाब हमारे अखबार में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश ने स्वयं दिया था। किसी ने पूछा था कि आप में और आपके पिता में क्या फ़र्क है, तो क्या उसने कहा कि मेरे पिता तो पहलवान रहे हैं और मैं फुटबॉल खेलता था। तो हमारी राजनीति में भी लगभग यही फ़र्क है। मैं समझता हूँ कि मुलायम सिंह जी पहलवानों की तरह लड़े, और शायद इस उम्र में वो, मैं समझता हूँ, अच्छा कदम नहीं था, और उसने एक फुटबॉल प्लेयर की तरह अच्छा खेल खेला। ही केप्ट द बॉल एंड हिट द गोल पोस्ट। और इस वक्त नावेद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लखनऊ से समाजवादी पार्टी के नेता हैं। नावेद, स्वागत है आपका। जाहिर है खबर आप तक पहुंच गई होगी साइकिल चुनाव चिन्ह को लेकर, तो अब सब कुछ ठीक है और जो आप लोग चाहते थे उसी दिशा में काम होगा, या फिर अभी भी एक मौका राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं कहूँ अब, मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर एक बार फिर से रणनीति बनेगी? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, अपने चैनल पे मौका देने के लिए। और सबसे खुशी की बात है, आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। और हमने तो देखिए लगातार शुरू से ही ये कहा हम लोगों ने कि जब भी बात होती थी कि साइकिल नहीं मिलेगी, तो हमने कहा कि नहीं, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव सोच रखें, हमें पूरा यकीन है साइकिल हमारी होगी। और मैं यही कहता था कि कहानी सफलता की जारी रहेगी, हमारी थी साइकिल, हमारी रहेगी। तो साइकिल हमें मिल गई, और इसके लिए बहुत बहुत अखिलेश जी को बहुत बहुत बधाई। और नेताजी का आशीर्वाद अखिलेश यादव जी के साथ था, है और हमेशा रहे, यही हम लोग गुजारिश करेंगे। ये नेताजी का भी सम्मान है बहुत बड़ा, क्योंकि उनके पुत्र को आज ये सम्मान मिला है। और कोई भी बाप होता है वो बहुत खुश होता है जब अपने बेटे की तरक्की देखता है, और हमें यकीन है कि नेताजी अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। और हमारे मुखिया थे, हमारे संरक्षक हैं, और हमें मार्गदर्शक, हमें मार्ग जो है सही राह दिखाते रहेंगे। चले नवेद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। लेकिन जिस तरीके से मुलायम सिंह का आज जो बयान आया था, और जो उन्होंने पार्टी ऑफिस में जाकर दिया कि मैं बेटे के खिलाफ चुनाव मैदान लड़ूंगा, बेटे के चलते ही पार्टी से एक ख़ास तबके के लोग दूर होते जा रहे हैं, क्या ये पार्टी में पकड़ कमज़ोर हो चुकी थी? वो हताशा का एक बयान दिखता है आपको, क्योंकि आपने लंबा अनुभव है मुलायम सिंह के करीब से देखने का, या फिर कहीं कुछ दूसरे, कुछ लोग कहते हैं संकेत उन्होंने देने की कोशिश की? देखिए, मेरी बात समझिए आप, मुलायम सिंह जी पुराने ज़माने के राजनेता हैं, और पुराने ज़माने में आपको याद होगा कि जब बाप जो गाड़ी चलाता था, अपने बेटे को सौंपता था और उसको स्टीयरिंग पे बिठाता था, तो परिवार में एक सेलिब्रेशन होता था कि एक जनरेशन से बैटन दूसरी जनरेशन के हाथ में चला गया है। और उसमें बड़ी खूबसूरती थी, उसमें प्यार भी झलकता था और दायित्व भी झलकता था। दायित्व बच्चे के हाथ में अब चला गया, अब बेटे का, बाप का भी ध्यान रखना है बेटे को, और बाप की संपदा का, उसके एसेट्स का जो उसने कमाया है जीवन भर, उसका भी ध्यान रखना है। अगर इस तरह से मुलायम सिंह जी देखेंगे तो मैं समझता हूँ अपने परिवार को खुशहाल करेंगे और अपने प्रांत को खुशहाल करेंगे। और अगर अब भी अपने दंभ पर अड़े रहेंगे तो फिर मैं समझता हूँ दंभ से आप अपने आप को, अपने स्वाभिमान को नीचा करते हो, आपके लोगों की नज़रों में गिरते हो। नेताजी ने एक बार पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था, और मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से, कि हम कोई देखने में बहुत खूबसूरत हैं, क्या हम बहुत प्रखर वक्ता हैं? हम तो दोनों कुछ नहीं हैं, लेकिन फिर भी जनता की हमारे में आस्था है, क्योंकि हम जनता के लिए काम करते हैं। मैं समझता हूं कि उनको अपना ही कथन आज के दिन याद करना चाहिए कि उन्होंने जो कुछ कमाया है वो सब बिखर जाता अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन सिंबल फ्रीज कर देता। बिल्कुल, आज के दिन वो सिंबल जिस साइकिल पे चढ़ के उन्होंने समाजवादी पार्टी को इतनी दूर तक लाए, वो आज भी उनके परिवार में साइकिल जो है उसी दीवार के कंधे से लगी हुई खड़ी है। जो दीवार उनके घर की है, उनके बेटे के घर की है। तो राजनीति में दंभ नहीं, राजनीति में विनम्रता चलती है, और विनम्रता आदमी को बहुत आगे ले जाती है। ये अच्छी वक्ता नहीं है, अच्छे देखने में बहुत खूबसूरत नहीं है,
लेकिन नेता बहुत बड़े हैं, नेता बड़े और हैं। अपना कद आज के दिन छोटा ना करें। अपने जीवन के शाम में, आप शाम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने जीवन की शाम में वो ऐसा काम ना करें, क्योंकि उनके जीवन की शाम है लेकिन उनके बेटे की प्रभात है। प्रभात है। मैं बेटे के चैलेंज के बारे में बात करूं उससे पहले कृति हमारे साथ जुड़ चुकी। कृति, इलेक्शन कमीशन की जो आज का फैसला है, अगर आप उस रीड कर पाई हो अब तक, क्या बड़ी चीज़ें हैं जिसको आधार इस पे पूरा बनाया गया? मैंने जो थोड़ा देखा उसमें बहुमत लेजिस्लेटिव में और जो पार्टी संगठन है उसका जिक्र जरूर किया गया है। जी हाँ, देखिए कविंद्र, जो अभी इलेक्शन कमीशन का डिसीजन आया है उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि मेजॉरिटी के तहत अखिलेश यादव को ही सिंबल मिलना चाहिए और अखिलेश यादव को ही पार्टी का नाम मिलना चाहिए। कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का जो सादिक अली केस में जो हवाला दिया है उसका भी देते हुए कहा है कि उस केस में भी मेजॉरिटी के हिसाब से ही तय किया गया था। साथ ही कमीशन ने जो भी मुलायम सिंह के गुट में आरोप लगाए थे कि ये सारे सिग्नेचर्स फॉर्ज्ड हैं, उनसे भी किनारा कर दिया है। तो साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि फिलहाल इलेक्शन कमीशन में अखिलेश की जीत हुई है। जो नेतृत्व का सवाल था वो अब साफ हो गया है और अखिलेश गुट में ये माना जा सकता है कि अभी फिलहाल खुशी की लहर दौड़ गई है। जी कविंद्र। जी शुक्रिया कृति। एक आखिरी सवाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, चैलेंज मैं कहूँ अब, क्योंकि बेटे के सामने एक था कि अपराधियों के साथ नहीं जाएंगे, वो उन्होंने पूरा कर लिया। पार्टी अपने हिसाब से चलाना चाह रहे थे, वो भी किया। उन्होंने सरकार चलाने का मादा वो दिखाया। संगठन में अच्छे लोगों को टिकट दें इसलिए वो चाहते थे कि हम टिकट बांटे, अब वो भी उन्हें अधिकार मिल गया। पहली बड़ी चुनौती क्या होगी? देखिए, वो 21वीं शताब्दी की पार्टी बनाना चाहते हैं और वो पार्टी एस्पिरेशनल, जो लोगों की एस्पिरेशंस हैं, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो उनकी अर्जेज हैं, जो उनकी लालसा है, उसके साथ जोड़ना चाहते हैं उसको। ये 21वीं शताब्दी के भारत के लिए अच्छी चीज़ है। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से एक सेक्टेरियन इंटरेस्ट वाली पार्टी रही, एक सोशल ग्रुपिंग रही जो बड़ी थी विस्तार में अपने उत्तर प्रदेश में, और उसने बहुत बार उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल की। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में यह प्रथा रही है कि मुलायम सिंह ने या मायावती जी ने अपनी जो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी थी, मायावती जी की दलित की, मुलायम सिंह जी की यादवों की और मुसलमानों की, उसको बढ़ाने की कोशिश की और सोशल ग्रुप्स को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। लेकिन वो सब कास्ट बेस्ड इनिशिएटिव्स थे। जो मुझे लगता है अखिलेश का जो इनिशिएटिव है, हाँ, इसमें कास्ट आइडेंटिटी है, वो तो एक यथार्थ है हमारे जीवन का। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप युवा वर्ग की एस्पिरेशंस पे जोड़ते हैं तो फिर आप उसको एक नया आयाम देते हैं। आप एक पॉलिटिकल पार्टी से एक तरह की मॉडर्न ट्रेड यूनियन भी बन जाते हैं, जहां पर आप प्लेटफॉर्म दे रहे हैं लोगों को उनकी आइडेंटिटी की परवाह किए बिना, ताकि वो इकट्ठे होकर और शायद अपने लिए एक अच्छी डील मांग सकें, एक अच्छी डील, सोशो इकोनॉमिक डील हासिल कर सकें, अपने लिए रोजगार मांग सकें, ढूंढ सकें, सरकार पे दबाव डाल सकें कि रोजगार बनाने की कुछ प्रक्रिया जारी हो। लेकिन ये अगर सक्सेसफुल होगा तो बड़ी बात होगी यूपी की राजनीति में, और उसके साथ साथ इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में जो और दूसरे प्रांत हैं, उनकी राजनीति में भी मैं समझता हूं इसका असर पड़ेगा। चलिए विनोद जी, मैं एक पंजाब से खबर लेते हैं, उसके बाद एक पंजाब पर मैं जरूर चाहूंगा आपका रिएक्शन कि असल में जिस तरीके से पंजाब की राजनीति हो रही है और यूपी के बाद यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ी के साथ घटनाक्रम बदल रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस का दामन थामा तो पंजाब की अकाली बीजेपी सरकार की उन्होंने जमकर आलोचना भी की और राज्य में नशेखोरी के लिए बादल सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। सिद्धू पर पलटवार करते हुए अकाली दल ने उन्हें अवसरवादी करार दिया है। जब बादल के तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे, कुर्सी खाली कर, पंजाब की जनता आती है। कांग्रेस में शामिल हुए नवजोत सिंह सिद्धू सोमवार को पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। खुद को पैदाइशी कांग्रेसी बताते हुए उन्होंने राज्य की अकाली बीजेपी सरकार को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि वो सारी पोल जनता के सामने खोलेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ रिश्तों को लेकर सिद्धू ने कहा कि राजनीति में मतभेद होता है, मनभेद नहीं। दो देशों के रिश्ते सुधर सकते हैं टेबल के ऊपर, तो हमारे नहीं सुधर सकते क्या? अगर लालू जी नीतीश जी के साथ इकट्ठे हो सकते हैं तो क्या यार हम नहीं हो सकते भाई? सिद्धू ने पंजाब की बदहाली के लिए अकाली दल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने राज्य में ड्रग्स की समस्या और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया।
सिद्धू ने कहा कि राज्य में नशाखोरी की समस्या राजनेताओं की वजह से है। ये क्यों बिकता है सिर्फ पंजाब में? क्योंकि पंजाब में पॉलिटिशियन, पुलिस जो कुटपुतली बना दी गई है और ड्रग पेडलर इनका नेक्सस है। सिद्धू के आरोपों का जल्द ही अकाली दल की तरफ से जवाब आ गया। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सिद्धू को अवसरवादी नेता करार दिया। वो कांग्रेस के हाथ में बिक चुके हैं उन्हें, और कांग्रेस समझती है कि अकाली दल एक पार्टी है या बीजेपी मिलके हमारे कहीं पांव नहीं लगते, इसलिए इनके खिलाफ झूठे इल्जाम लगाओ। कौन नशा कौन करते थे? ये बदनाम, पंजाब को बदनाम करते। लंबे इंतजार और कई दौर की बातचीत के बाद नवजोत सिद्धू आखिरकार रविवार को कांग्रेस में शामिल हुए। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद उन्होंने ये फैसला लिया। सिद्धू जमकर कांग्रेस की पिच पर खेलने को तो तैयार हैं, लेकिन उनकी भूमिका क्या होगी ये चुनाव परिणाम ही तय करेगा। सिद्धू की लच्छेदार भाषा भीड़ तो इकट्ठा कर सकती है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या वो इस भीड़ को कांग्रेस के लिए वोट में तब्दील कर सकते हैं। दिल्ली से कैमरामैन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। विनोद जी, पंजाब चुनाव हालांकि काफ़ी रोचक है, त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, लेकिन सिद्धू फैक्टर और ख़ासतौर पर अब कांग्रेस का जब उन्होंने दामन थामा है, बीजेपी में रहे, आपके साथ नेगोशिएट किया और मंच सीधे पकड़ा उन्होंने कांग्रेस का, कितना बड़ा ये एक मूव दिखता है कांग्रेस के लिए? देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। नवजोत सिद्धू जो राजनीति में दोबारा उतरे हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि नवजोत सिद्धू के प्रोस्पेक्ट्स कांग्रेस में और पार्टी से ज़्यादा बेहतर हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के 3 बार एमपी रहे, मतलब 2 बार एमपी रहे, लेकिन इलेक्शन 3 बार लड़े। 2007 में बाई इलेक्शन हुआ था जब उनके खिलाफ कोई केस हो गया था। तो जिस तरह से कांग्रेस प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन कर दिया था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे, उन्होंने भी उस कोर्ट के निर्देश के बाद रिज़ाइन कर दिया और बाद में उनकी एक्विटल हुई। वो सुप्रीम कोर्ट से एक पॉजिटिव जजमेंट मिला उनको। तो 3 बार इलेक्शन वो अमृतसर से लड़े हैं और 3 बार जीते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, किसी ने पूछा माननीय प्रधानमंत्री के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मैंने पंजाब को चुना, उन्होंने अलायंस को चुना अकालियों के साथ। और उन्होंने अकालियों के खिलाफ जो प्रमुख जो बात कही वो ये थी कि उन्होंने एक ऐसा प्रांत जो कि अन्नदाता था उसको भिखारी बना दिया। ये बात सच है कि 1,80,000 करोड़ का कर्जा आज के दिन पंजाब पर है। और पंजाब का जो युवा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरा अपना प्रांत है, मेरे पिता का, मेरे माता का प्रांत है, और मैंने देखा है कि किस तरह से पंजाब का नौजवान जो इतना खूबसूरत, हष्ट पुष्ट और देखने में इतना अट्रैक्टिव और काम करने में इतना मेहनती होता था, आज के दिन उसको सेंध लग गई है। जैसे टर्माइट लग गया होता ना किसी फर्नीचर को, वैसे हो गया। और वो बातें जो बहुत सी इन्होंने कही वो जनता के मन को छुएंगी। रही बात कि कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट्स पे क्या असर होगा, देखिए, इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होते ही मेरे एक मित्र हैं जो बादल फैमिली के बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारे भी दोस्त हैं, और कई बरसों से मैं उनसे पंजाब की राजनीति के बारे में सीखता हूँ। तो उनका ये कहना था कि माझा बेल्ट में, जहाँ पर अकाली दल ने पहले अच्छा किया था मालवा के मुकाबले, वहाँ पर उनको क्षति पहुँचेगी, और प्रमुख क्षति होगी अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर 11 सीटें हैं। तो 11 सीटें ऐसे क्लोज कंटेस्ट में बहुत ही क्रूशल होती हैं। और दूसरा, नवजोत सिद्धू, आज उनको, कांग्रेस पार्टी को एक ऐसा वक्ता मिल गया है जो कि शहर के लोगों के साथ भी कनेक्ट कर सकता है और देहातों के लोगों के साथ भी कनेक्ट कर सकता है। और भगवंत मान का जवाब मिल गया है। भगवंत मान की जो कैंपेन चल रही है जलालाबाद में, जहाँ से सुखबीर बादल लड़ रहे हैं, और मैं भी वहाँ था और मैं देख के आया हूँ, तो लोग इकट्ठे होते हैं उनको सुनने के लिए, और जो बातें करते हैं उससे गरीब तबका जो है, मुझे लगता है कि प्रभावित होता है। तो उसी तरह से जो लोग दुखी हैं और जो बोलते, जो कहते हैं वहाँ पर आज के दिन की, बादलों ने हमें क्या दिया, उन्होंने हमें गुंडा राज दिया, नशा राज दिया और पर्चा राज दिया। जो पर्चा राज बोलते हैं कि पुलिस केसेस करवा देना। तो देखना आप, अब जो मुकाबला है ना वो बहुत दिलचस्प हो गया है, और कांग्रेस को एक ऐसा वक्ता मिल गया है जो कि मुकाबला कर सकता है आम आदमी पार्टी के वक्ताओं के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, इस पूरे मसले पर यूपी से लेकर पंजाब तक खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।
उधर आरबीआई ने लोगों को राहत देते हुए एटीएम से कैश निकासी की सीमा बढ़ा दी है। अब एक दिन में 4,500 की जगह 10,000 रुपये निकाले जा सकते हैं। हालांकि बचत खाते पर एक हफ्ते में 24,000 रुपये की निकासी सीमा जारी रहेगी। इसके अलावा चालू खाते से एक हफ्ते में निकासी की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख की गई है। ये तुरंत प्रभाव से लागू हो चुका है। नोटबंदी के बाद एटीएम से नकदी निकासी की सीमा 2,500 रुपये तय की गई थी। उसे बढ़ाकर बाद में 4,500 रुपये किया गया था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।